खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात वोटिंग का अमल चल रहा है। आखिरी चंद एक दो घंटे रह गए हैं, इसमें 1 घंटा रह गया है। 5 बजे पोलिंग बाकायदा सरकारी तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में मौजूद होते हैं उनको वक्त दिया जाता है कि अपना वोट कास्ट कर लें। इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं नाहिद चौधरी, मेरी साथी एंकर। नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे पहले हमने बात की नाज़रीन के ये इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में अहम 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 इंतखाबात हैं और इसमें एक अवामी इंतखाबात का अंसर नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमाओं ने वहाँ जाकर अपनी कई हफ्ते इलेक्शन कैंपेन रन की और उसके साथ साथ अपोजिशन ने जो अपना एक बयानिया पूरे मुल्क में इस वक्त वो लेकर चल रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के सामने रखा। इसके साथ जो हुक्मरान जमात है उसके नुमाइंदे भी वहाँ पे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो दरीना मुतालबा है कि उनको बाकायदा तौर पर एक अलहदा सूबे की शक्ल दी जाए, वो उन्होंने उसका ऐलान किया है। और उसके साथ साथ यकीनन एक ऐसा कौमी ये मरहला है कि जिसमें तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। साथ साथ हम आपको तज्ज़िया और इसके साथ जो वहाँ से हमें ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो देते रहेंगे। अस्तोर की बात हम करेंगे। हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान साहब इस वक्त मौजूद हैं अस्तोर से और उनसे अपडेट्स हम लेते हैं। लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी स्क्रीन पे नाज़रीन देख रहे हैं कि ज़िला अस्तोर में मर्दों की तादाद 34,063 है, ख़वातीन की तादाद 28,338 है। ये वोटर्स हैं, 55% मर्द और 45% ख़वातीन अस्तोर में। और एक बड़ी अहम बात यह कि ख़वातीन का जो वोट डालने का तनासुब है वो गुज़श्ता इंतख़ाबात की निस्बत इस बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर नज़र आ रहा है। कुछ इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे माजी में रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन की हौसला शिकनी की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा ख़वातीन बड़ी तादाद में नाहिद निकली हैं और वोट कास्ट कर रही हैं। और शहजाद, ये पहली मरतबा ही हुआ है कि ख़वातीन जो है 4 ख़वातीन जनरल नशिस्तों पर भी इस वक्त इलेक्शन जो है इस मरतबा कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इससे पहले मखसूस नशिस्तों पर होता था कि ख़वातीन वहाँ पर मौजूद होती थी और उनको वो सीट्स मिल जाती थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा जो है वो हमें तब्दीली देखने में आई है। जो कल्चर है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है। बहरहाल वो कल्चर फ़िलहाल महसूस हो रहा है कि जो था वो अपनी जगह मौजूद है, कि जैसे रिवायती तौर पर लोगों की एक सोच है कि अगर हम उस जमात को वोट देंगे जो विफाक में मौजूद है तो फिर हमारे काम हो पाएंगे और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम करवा सकेंगे। इससे पहले 5 साल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजार चुकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी 2015 से 2020 तक उनका टेन्योर था, और अभी पहली मरतबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आ रही है। और अभी अस्तोर से शम्सुर रहमान साहब की तरफ चलते हैं और वहाँ की जो सारी सूरत हाल है हमारे नुमाइंदा हमें बताएंगे। जी शम्सुर रहमान, बताइएगा अस्तोर के हवाले से जब हम बात करें तो इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या माहौल आप देख रहे हैं, कितनी गहमा गहमी है? अब तो 1 घंटा बस रह गया है, तो क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिला अस्तोर के जो 2 हल्के हैं GBLA 13 और GBLA 14, यहाँ पर वोटर्स की जानिब से अपने वो जो वोट कास्ट करने का जो सिलसिला है वो जारी है, आखिरी मराइल तक पहुंचा है। आपको बताता चलूं कि अस्तोर के जो दूराफ्तादा इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी की वजह से काफी हद तक इलेक्शन जो है मुतासिर हुई है, जबकि एक अफसोसनाक वाक़ा अस्तोर के दूराफ्तादा गांव फकीर कोट में बारफानी तोदा की जद में आकर जो 5 FC एहलकार उसकी जद में आए थे, जिनमें से एक जो FC एहलकार शहीद हुआ है, जबकि 4 जो हैं वो महफूज हैं। आपको बताता चलूं कि पूरे जिले में तकरीबन कोई 62 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको सेंसिटिव करार दिया गया है, जबकि 13 जो पोलिंग स्टेशन से वो जो हसास तरीन है। तो यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि दोनों हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का जो है खासा तगड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से कौन कामयाब हुआ था? जी, यहाँ से 2015 8 जून को होने वाले इंतखाबात में दोनों हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भारी मैंडेट से दोनों सीटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि इस बार दोनों हलकों में पीपल्स पार्टी और PTI और एक आज़ाद उम्मीदवार है, इनके दरमियान जो है एक कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है।
ठीक है, तो शमसुर रहमान सर हमें ये भी बताइएगा कि कोरोना SOPs को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है, जो हिदायत जारी की गई थी या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सारी वो दी थी, उसके हवाले से हमें भी बताइएगा थोड़ा सा। जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से एक SOP और ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ था, लेकिन अभी हम आपकी तरफ हम आपकी तरफ वापस आएंगे। शमसुर रहमान, इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बच्ची की इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग वो बच्ची लड़ रही है, और वो भेड़िए जिन्होंने ये मकरू काम किया, जिन्हें शायद इस चीज़ का एहसास नहीं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और किसी मजलूम के ऊपर जुल्म की इंतहा जो उन्होंने की है, इसकी सज़ा सिर्फ अल्लाह के ही उनको मिल सकती है। दुनिया में उनको जितनी भी आप सज़ाए मौत दे लें, गोली मार दें, जो मर्ज़ी करें, वो सज़ा अल्लाह के उनके लिए मुख्तस है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इंतहाई रंजीदा, अफसरदा और गुस्से में है इस वाक़े को लेके। उन्होंने उस एएसआई को जिसने अपनी बेटी को लेकर गया, अपनी फैमिली का रिस्क लिया, इस मजलूम फैमिली को बचाने के लिए उसे सलाम कहा है, उसे फ़ोन करके उन्होंने मुबारकबाद दी है उसकी दिलेरी पे। उसे इंशाअल्लाह हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हाउस में बुलाकर उससे मुलाकात भी करेंगे, उसकी जो ड्यू अप्रिसिएशन है वो उसे दी जाएगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी। हमारे मुल्क का हीरो है वो। मैं सिंध पुलिस को इस कारनामे पे मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने फौरी एक्शन लेकर एक जाबिर को तो उन्होंने ठिकाने तक पहुंचाया, जानम वासिल किया, और दूसरा गिरफ्तार हुआ। जो गिरफ्तार हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी अदालतें उसको करार वाकई सज़ा देंगी, और ऐसी इबरतनाक सज़ा उसकी होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में लोग तौबा करें ऐसी किसी घिनौने जुर्म को सोचते हुए भी। इस बच्ची के लिए अभी हमने 5 लाख रुपए उसकी वालदा को दिए हैं ताकि वो किसी किस्म की कोई कसर न उठा रखे, और जिस गुर्बत के हाथों मजबूर होकर वो वहाँ तक पहुँची थी, दोबारा ऐसी कोई चीज़ ना हो पाए। इस बच्ची की तालीमी कफ़ालत के लिए अली जैदी ने, हमारा जो मैरीटाइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका ज़िम्मा उठाया है कि इसकी जो तालीमी कफ़ालत है, स्कॉलरशिप, इसकी ज़िंदगी भर की लाइफ टाइम स्कॉलरशिप उनकी वजारत पे करेगी, और इसकी माँ को जॉब भी मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने ऑफ़र किया है कि उसको माँ को वहाँ पे मुलाजमत भी देंगे। इसके बाद हमारी कोशिश है, डॉक्टर से बात हुई है अभी, वज़ीर आज़म का पैगाम मैंने उन्हें दिया है डॉक्टर को, कि अगर वो समझते हैं कि इस अस्पताल में उस बच्ची का इलाज मुमकिन नहीं है और उसको कहीं ले जाना है, या कोई ऐसी मेडिसिन जो बाहर से मंगानी हो जो पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो, या इसका इलाज कहीं बाहर करना हो, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि हम लेंगे। और वो मैंने उसकी माँ से और डॉक्टर से भी ये बात बता दी है। मैं देख रहा हूँ कि इस मामले में सिंध हुकूमत ने भी खासी फुर्ती का और दिलचस्पी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने भी बर वक्त एक्शन लिए हैं, जिसके लिए मैं हुकूमत सिंध का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने किसी गरीब, किसी की फरियाद और किसी दुखी मजलूम इंसान की मदद के लिए उन्होंने भी एक्शन लिया है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस वाक़े में, जिन पुलिस वालों ने, यानी एक तो एएसआई ने अपनी फैमिली का रिस्क लिया, उसके अलावा जिन पुलिस वालों ने इस एक्शन में मौजूद थे, जो रिकवरी में गए हैं, जिन्होंने क्रॉस फायर में हिस्सा लिया है इन जालिमों से छुड़वाने के लिए, मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और कश्मोर वाक़े के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, और उस पुलिस ऑफिसर की भी उन्होंने उसको तारीफ़ की है, एएसआई की, जिसने अपनी बेटी को साथ शामिल किया और इस सारे वाक़े में बाजियाब करवाया उस छोटी बच्ची को।
4 साल छोटी बच्ची को, और इसके अलावा कुछ कंपनसेशन भी जो है वो उन्होंने अनाउंस की है। और सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह से फौरी तौर पर इकदाम किए उसका भी उन्होंने इसमें तारीफ़ की है, उनका शुक्रिया अदा किया है। अभी एक मरतबा फिर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरफ जो आज जारी हैं, और तकरीबन 1 घंटे का टाइम सिर्फ रह गया है पोलिंग का टाइम ख़त्म होने में। लेकिन जो स्नो बाउंड्रीड एरियाज़ हैं उनके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 5 बजे के वक्त को मज़ीद हम बढ़ाएंगे नहीं, वक्त वही रहेगा, लेकिन जो बाउंड्री में लोग मौजूद होंगे चाहे रात भी हो जाए वो अपना वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। और इस हवाले से कोई वक्त के को बढ़ाने के हवाले से कोई जो इतलात आ रही थी उसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसके अलावा भी तमाम तर इंतजाम जो है उन्होंने कहा कि बहुत बेहतरीन हम एक मिसाल कायम करेंगे जो इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी ख़ास तौर पर शहजाद जो कंसर्न था उसको भी इस वक्त एड्रेस किया जा रहा है। जी शहजाद। जी, हमारे साथ गिलगित से शेर अब्बास साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा पीटीवी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा इस वक्त गिलगित में क्या सूरत हाल है, और पोलिंग के वक्त ख़त्म होने में तकरीबन आधा घंटा रह गया है। जी, इस वक्त पोलिंग स्टेशनों में लोगों की तादाद कसीर तादाद मौजूद है। पोलिंग का वक्त जो है 5 बजे ख़त्म होगा। इसके बाद जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद है वो वोट डाल सकेंगे, जबकि 5 बजे पोलिंग का सिलसिला तो ख़त्म होगा। यहाँ पे लोगों के मुताबिक जो है इस दफ़ा पोलिंग के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो काबिल सताइश है, उन पर वो इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। यहाँ कौमन पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, हल्का नंबर 2 जिला गिलगित में। यहाँ पे लोगों से और पोलिंग एजेंटों से हमने राब्ता किया, उनसे पूछा, और जो पोलिंग का जिम्मेदार अमला है उनसे हमने जो है दरियाफ्त की, तो उन्होंने बताया कि यह पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 1100 रजिस्टर वोट्स हैं, जिनमें से अभी तक 700 वोट जो है वो कास्ट ऑफ हैं, यानी जो टर्न आउट है वो भी इत्मीनान बख्श है। इसके अलावा यहाँ पे मौसम जो है वो भी सर्द है कि लोगों की कसीर तादाद इस दफा वोट डालने में। अच्छा, एक सवाल है शेर अब्बास, ये बताएं कि एक तो वोटर टर्न आउट माजी में के इलेक्शन के मुकाबले में कितना है, दूसरा मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आप जो साबिक 2 वज़राए आला हैं मेहदी शाह और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, उनकी ज़रा कारकर्दगी कैसी रही अपने अपने अदवार में? जी, यहाँ पे वोटर टर्न आउट की जाए तो जो इलेक्शन मुहिम रवा साल जो चली उसमें कौमी सतह के कायदीन ने जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे शिरकत की और अवाम को मोबिलाइज की। बड़े बड़े जलसे हो गए, हर जलसे में जो है लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत के जो कोई भी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है अभी ऐसा लगता है कि वही जो है इलेक्शन जीतेगी, लेकिन हकीकत में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इलेक्शन जलसों के दौरान किसी को भी मायूस नहीं किया। जो जलसेगाहें हैं वो अब वोटर्स कितनी तादाद में निकले हैं, अंदाजन क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है टर्न आउट की? टर्न आउट तकरीबन 70 to 80% जो है एक्सपेक्टेड है। 70 to 80% एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में लोगों की कसीर तादाद अभी भी मौजूद है, क्योंकि आगे जो है आधा घंटे के बाद पोलिंग का जो पीरियड है वो खत्म होने जा रहा है। तक आपने हफीजुर रहमान और सैयद मेहदी शाह की कारकर्दगी के हवाले से पूछा, तो हफीजुर रहमान साहब जो है गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से वो काफ़ी शोहरत रखते हैं। वफाक में जो है बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट जो मंसूबे हैं वो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कराए हैं। बाद मंसूबे जो है मुकम्मल, बाद मंसूबे इख्तिताम पजीर होने के मरहले में दाखिल हो गए हैं। ठीक है शेर अब्बास, मुख्तसरन मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वहाँ के लोगों की? आपने कहा कि लोगों ने मायूस नहीं किया है, वो बड़े बाशऊर लोग हैं, जलसों में भी जाते रहे हैं, सबको यस करते रहे हैं, लेकिन आपको क्या महसूस हो रहा है कि उनका माइंड है क्या, वो किसको वोट कास्ट करेंगे? यहाँ पे माजी में भी यही ट्रेंड चला आ रहा है कि वफाक में जो रूलिंग पार्टी है वो हुकूमत बनाती रही है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है आईनी हुकूक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने रिसेंटली ऐलान किया, उससे कबल गिलगित बल्तिस्तान के लोग बाशूर ये समझते हैं कि वफाक में जो रूलिंग पार्टी होगी उनकी हुकूमत बनेगी तो गिलगित बल्तिस्तान में डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो तेज होगा। अगर वो पोजिशन में रहेंगे तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जमूद का शिकार होगा। लोगों के हिसाब से
वो मजीद बढ़ेगी। लिहाजा लोगों का झुकाव जो है इस वक्त देखा जा रहा है कि वो पीटीआई की तरफ ही ज्यादातर वो माइल है। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। शेर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे इस वक्त जो सारी सिचुएशन वो देख रहे हैं। अभी गज़र चलते हैं और हिदायत साहब हमारे नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या वो देख रहे हैं। जी, एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन मर्दों का पोलिंग स्टेशन है। आज सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला जारी है, ताहाल पुरअमन तरीके से जारी है। इस वक्त हमारे सामने जो पीछे बैक साइड में नज़र आ रहा है, मर्दों का एक लाइन लगी हुई है और इस वक्त सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। खास कर कोरोना की वजह से जो मास्क पहन के नहीं जाएगा उसको बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्स वाले अंदर जाना नहीं देते हैं। इस वक्त इस हल्के की मैं बात करूँ, हल्का नंबर 1 है ये GBA 19 का। यहाँ पे तकरीबन 37,000 से ज़ायद वोटर्स हैं और इस वक्त यहाँ जो मुकाबला है यहाँ पे 4-5 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहम्मद जफ़र है और इसी तरह पीपल्स पार्टी का सईद जलाल अली शाह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आतिफ सलमान है और आज़ाद उम्मीदवार नवाज़ खान नाजी और इसके साथ एक और आज़ाद उम्मीदवार है शकील अहमद एडवोकेट। इन सब का तकरीबन कंटादार मुकाबला है। मौसम खासा ठंडा है लेकिन उसके बावजूद जोक दर जोक लोग बड़े शौक से वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हिदायत, हमारे नुमाइंदे गज़र से हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त कासिम नसीम हमारे साथ हैं सकर्दू से, हमारे नुमाइंदे अपने ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ। जी कासिम। जी, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात दूसरे हलकों की तरह यहाँ GBLA 7 स्कर्दो 1 में यहाँ पर भी ज़ोर शोर से जारी है। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ था जो बग़ैर किसी वक्फे के अब भी जारी है और लोग को बहुत ज़्यादा जोश खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं अपने वोट के इस्तेमाल के लिए। इस वक्त मैं एक ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ यहाँ स्कर्दू शहर में। यहाँ इस वक्त भी बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ एक तो आज मौसम की शिद्दत के हवाले से भी मसले मसाइल का लोगों को सामना रहा। यहाँ शदीद तरीन सर्दी पड़ रही है, इसके बावजूद लोग यहाँ मौजूद हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कासिम नसीम स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है। लोग बड़े पुरजोश हैं और बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। वक्त से पहले ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग बाहर निकले हुए थे। और अभी मेरा ख्याल है कि हम मज़ीद रुख कर लेते हैं गिलगित का। नज़ाकत अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है हम उनसे जान लेते हैं। जी नज़ाकत। सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल अभी धीरे धीरे अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 23 हलकों में 7,40,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मकसद के लिए गिलगित बल्तिस्तान के 23 हलकों में 1161 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल का अगर हम बताएं तो तकरीबन 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर तैनात किए गए हैं। जबकि यहाँ गिलगित में जो हल्का नंबर 1 है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट अमजद हुसैन एडवोकेट, आज़ाद उम्मीदवार सुल्तान रईस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जौहर अली खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला हो रहा है। जी, कांटेदार मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। उन्होंने वहाँ पर भरपूर अपनी सियासी मुहिम चलाई है, लेकिन जो हमें अभी तक तज्ज़ियात मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक असल मुकाबला पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक या पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने बावजूद इसके कि वो इलेक्शन हार गए थे 2015 में, उन्होंने इंटैक्ट रखे हैं। शायद उसकी वजह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जड़ें थी वो खासी मजबूत रह चुकी हैं। लेकिन अब जो अवाम है जो तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सियासी बयानिया जो वो लेके चले और आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल की, उसको खासी वहाँ पर पजीराई हमें देखने में मिली। जिसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो माजी में उम्मीदवार जीते थे, जो उनके वहाँ पे मकामी रहनुमा थे, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि मरकज़ में जो हुकूमत होती है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी रिवायती तौर पर वही हुकूमत बनती है, लेकिन फिर भी लोग ये समझते हैं कि 2 सियासी जमातों को उन्होंने 5-5 साल का वक्त दिया और अब एक नई सियासी जमात जो पाकिस्तान में भी इस वक्त हुकूमत कर रही है उसको मौका देना चाहिए कि वो किस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वो मुतालबा जो माजी में पूरे नहीं हो सके थे वो पूरा करते हैं। और जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा जो चला आ रहा है, आज से नहीं गुज़िश्ता
कई सालों से, कई दहाइयों से, वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा एक सूबा बनाया जाए आइनी तरमीम के ज़रिए। वज़ीर आज़म इसका वादा कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंसमेंट भी की अपने जितने भी जलसे हुए नाहिद, और लेकिन बार बार हम ये बात करते हैं कि जो सूबा बनाना एक ऐसा मुश्किल अमल भी है और एक ऐसा मरहला है कि जिसमें बगैर सियासी इत्तफाक़ राय के ये मुमकिन नहीं है। आइन में कानून साजी करनी पड़ेगी, आइन में तरमीम करनी करनी है। लेकिन शहजाद अगर विल हो, आप करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि किया जा सकता है, और इस पे कंसेंसस होना भी चाहिए कि वो लोग, वो इलाके जो महरूम रह गए थे और बहुत पीछे रह गए थे, और अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की तारीख से हम सब लोग वाकिफ़ हैं कि ये बड़े बहादुर लोग हैं और इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अपनी मर्ज़ी से ये पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो हर घर में कोई ना कोई फ़ौजी मौजूद है। ये कुर्बानियों की एक लंबी तारीख है इस इलाके के साथ, तो जो उनके जायज़ हुकूक हैं वो उनको ज़रूर मिलने चाहिए, और अगर इस सूबे की सूरत में उनको आप कंपनसेट कर सकते हैं, उनको आप मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, वहाँ डेवलपमेंट करवा सकते हैं, वहाँ एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ कर वहाँ पे उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं उसके इंतज़ाम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि तवज्जो दी जाए। और ख़ास तौर पर जब हम इस इलेक्शन की बात कर रहे हैं शहजाद, तो इसमें कुछ फ़र्क ये महसूस हुआ है। अगर तब्दीली, एक तो ये है कि नई जमात वहाँ पर मौजूद है और लोग वहाँ पर भी तब्दीली को आजमाना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि अब ये जमात जो है वो किस तरह से हमारे साथ आगे क्या करने जा रही है, गिलगित बल्तिस्तान में कितना काम करेगी। लेकिन इससे पहले अपोजिशन इतनी मुतहर्रिक नहीं होती थी जब भी इलेक्शन होते थे, लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि बहुत ही गहमा गहमी नज़र आई है, बहुत मुतहर्रिक हैं अपोजिशन जमातें। 24 दिन हो गए पूरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद थे, और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने वोटर्स को और उनके जो रुकन थे, जो कारकुन थे, उनको निकाल लिया है उन्होंने। इसमें यकीनन जी बिल्कुल सियासी गैदरिंग्स, इसमें आपने जो तकारीर करते हैं, जो बात करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, ये आईनी हक है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी ये कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ जिसने को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, या मुझे अफसोस का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि हुआ, वो ये कि अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है हुकूमत के ख़िलाफ़, और वो लेके आपने पहले गुजरांवाला में जलसा किया, फिर आप कोयटा में भी जलसा किया, आपने कराची में जलसा किया। सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में वहाँ के जो आपने अभी कहा कि जो बुनियादी मसाइल हैं, वो उसको उनको जो है वो प्रेफरेंस या एड्रेस भी अगर कुछ लफ्जों में किया, वो फौकियत नहीं दी गई। आपकी सारी की सारी तवज्जो का मरकज जो था हुकूमत और आपका बयानिया था, अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, और आपने वही उसी तरीके से आपने गोलाबारी की, इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया, आपने हुकूमत को भी उसी तरीके से जो है वो रगड़ा लगाया। लेकिन क्वेश्चन, और यकीनन फिर हुकूमत को भी जवाब देना पड़ा, जब आपसे एक जलसे से या एक उससे स्टेज से आवाज़ें आएंगी तो उसका जवाब भी यकीनन फिर, क्योंकि सियासी तौर पर आपको वो देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इसके ये होना, असूलन ये होना चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान जो अभी इसको बाकायदा सूबे का स्टेटस हासिल नहीं हुआ, और आपको पता है कि भारत किस तरीके से इस सारे के सारे मसले को एक्सप्लॉइट करता है कि अगर कोई इदारे के खिलाफ आवाज़ उठती है गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो भारत उसको एक और रंग देता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपना सियासी बयानिया जारी रखें, आपके जो पूरे मुल्क में कि आप मुहिम चला रहे हैं उसमें आप यकीनन बात करें, लेकिन इस इंतखाब में आपको यकीनन चाहिए था कि लोगों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, फोकस करें। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन शहजाद आप ये देखें कि ये नैरेटिव वहाँ पे लोगों ने बाय किया भी नहीं है। अगर आपने शोर शराबा किया, आपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, आपने गोलाबारी ही की, तो लोगों ने उस चीज़ को इतना पसंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वो मसाइल हैं कि जो आपको यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में बैठ के नज़र नहीं आते, या ये जो उनके मसाइल हैं उनको हम उस तरीके से नहीं देख सकते कि अगर यहाँ पे हस्पताल की, तालीमी इदारों की या दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं, वहाँ पर नहीं है। उन लोगों के वहाँ तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली तो वो लोग यही चाहते हैं कि भाई आपका बयानिया अपनी तरफ सर आँखों पे आप जो बात कर रहे हैं वो आपका एक सियासी हक है अगर आप एक हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो मसाइल हैं उसकी तरफ आप तवज्जो दें। हमारे साथ कोई नुमाइंदे मौजूद हैं? जी, अली आलम हमारे साथ मौजूद हैं गाजे से, तो वहाँ की सूरत हाल हम जान लेते हैं। जी अली, बताइएगा कि अब तो वक्त बहुत कम रह गया है, कितने लोग मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं आप, और दिन भर की ज़रा गहमा गहमी से भी हमें आगाह कर दीजिएगा। जी बिल्कुल गिलगित की जो दीगर तमाम अजला हैं जो उनकी तरफ जिला गाछे में भी
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात का जो अमल है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। दिन भर हमने देखा कि पोलिंग का जो टर्न आउट है सुबह के टाइम पर हमने देखा बहुत कम थे, ताहम दिन गुजरते गए लोगों के जो टर्न आउट थे वो बहुत ज्यादा थे। अगर हम वोटिंग सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम जिले गाछे में 3 हल्के हैं, जीवेले 22 गाछे 1, जीवेले 23 गाछे 2, जीवेले 24 गाछे 3। इन 3 हल्कों में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक्य कोई पेश नहीं आया है। बहुत स्मूथली पोलिंग का अमल है वो बिल्कुल हो रहा जारी रहा दिन भर। जी अली आलम, अच्छा ये तो बात हम कर रहे हैं सियासी बात, वोटर टर्नआउट, खवातीन, आगे पीछे सियासी जमातें। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है सेहत के अतबार से भी ये इलाका। थोड़ा सा महले वकू बताइएगा, सियाचिन के रस्ते में आपका ये इलाका है, कहाँ तक लोग रहते हैं, एक्सेसिबिलिटी का क्या मसला है, लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, पैदल कहाँ तक जाया जा सकता है, इजाज़त कहाँ तक है, सारी थोड़ी सी हमें ज़रा महले वकू से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गाछे की जो अहमियत है पाकिस्तान के सबसे आखिरी जिला होने के साथ साथ ये जो दिफाई एतबार से भी बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सियाचिन के दामन में है ये जिला वाक़ है। यहाँ पर सर्दियों में -25 तक सर्दी जाता है, -25 जाती है 25 तक। जी जारी रखिए। यहाँ पर इसके महवाकी के हवाले से अगर बात करें तो इसके बिल्कुल शिमाल में पाक इंडिया का जो बॉर्डर है वो लगता है। इसके अलावा जो सियाचिन भी इससे यहाँ पर जो इस जिले में वाक़ है। जी ठीक है अली आलम, थोड़ा सा जैसे मोहल्ले वकू के हवाले से आप बता रहे हैं तो बड़े चैलेंजेस भी दरपेश होंगे लोगों को पोलिंग स्टेशन तक जाने में। क्या टर्न आउट होता है, अमूमन कितने लोग निकलते हैं, किस तरह से उनकी एक्सेस होती है पोलिंग स्टेशन तक, क्या होती है सूरत हाल वहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें तो फिर सड़कें पक्की नहीं हैं, तो दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह की कुंभ इलाका हो गया, सल्तरों का इलाका, छोरबट का इलाका है, वहाँ पर रोड करते हैं तो गाड़ियाँ टूटे गाड़ी चलते हैं 4x4। इसके अलावा जो आम छोटी गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं। इस वजह से लोगों को पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए स्पेशली जो रसीदा के लोग हैं उन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा, सहूलियात की बात कर रहे हैं तो टेलीफोन, बिजली, इंटरनेट, पानी, ये जो 4 सहूलियात हैं या ज़रूरियात हैं, इसके बारे में क्या आप कहेंगे उस इलाके में? जी अगर इस हवाले से हम अगर बात करें तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त मैं जिले गाछे के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4G की जो सर्विस है वो बड़ी मुश्किल से चलती है। अगर हम दूर दराज के इलाकों में तो 4G का कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट के कंसेप्ट है, वहाँ पर सिग्नल बड़ी मुश्किल से आते हैं। बहुत से जिले गाछे के तकरीबन 50% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो किसी किस्म की कोई ना टेलीफोन की सहूलियत है ना मोबाइल की सहूलियत है। इस हवाले से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। इस हवाले से हम मतलब वहाँ के जो इशू से हाईलाइट तो करते, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली आलम गाजे से हमारे साथ मौजूद थे। कुछ मोहल्ले वकू भी उन्होंने बताया और जो मसाइल हैं कुछ उनके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, शऊर वहाँ पे हमें नज़र आता है। इस पूरे इलाके में अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, चाहे वो गिलगित के इलाके हों या इससे दूर दराज इलाके जैसे गाजे की मिसाल ले लें, लेकिन फिर भी लोग सियासी शऊर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन भी बड़ी ज़्यादा तादाद में हमने देखा है कि वो बाहर निकल रही हैं, अपना वोट कास्ट कर रही हैं। लोगों को ये मालूम है कि हमने अगर अपने मसाइल का हल ढूंढना है तो उसका एक यही रास्ता है जो सियासी एक पॉलिटिकल रास्ता है, हमें वही अपनाना पड़ेगा। हमें उन लोगों को वोट देना पड़ेगा, अपने पसंद के उन लोगों को जिनको वो ये समझते हैं अपने तई कि ये हमारे काम करेंगे, हमारे मसाइल को हल करेंगे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये तो खैर जब रिजल्ट्स आएंगे हमें फिर ही पता चलेगा कि वहाँ किस जमात की हुकूमत जो है वो बनती है, लेकिन जिसकी भी हुकूमत बने जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होगी कि कम से कम वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको तो कम से कम वो फराहम उनको अच्छा, ये अभी अली आलम साहब बात कर रहे थे इंटरनेट की, 4G की। अब इंटरनेट सहूलत नहीं है, एक ज़रूरत बन गई आपकी और सहूलत के उसमें मत कहें, बिल्कुल ज़रूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान हम बार बार कहते हैं जी कि सेहत का बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पे,
तो अगर वहाँ पे जैसे वो बता रहे हैं जिस इलाके में है वहाँ 50% इलाकों में आप या सिग्नल ही कम आते हैं, कॉल नहीं मिल सकती, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो ख़ुद उस इलाके के एम्बेसडर बन जाते हैं। अगर उनके पास ये सहूलत है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और अपने इलाके की तस्वीर वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं तो वो ख़ुद प्रमोट कर रहे हैं, तो कितना आसान ये हो जाता है काम। खैर, मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV गिलगित से, जी स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं। जी यूनुस साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त पोलिंग का अमल बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। इस वक्त मैं बात कर लूँ 15 से 20 मिनट रह गए हैं। ओवरऑल सिचुएशन में बात कर लूँ स्कर्दू हल्का 1 की या हल्का 2 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे बेहतरीन जो है ना प्रोसेस रहा। वोटर्स की भी, एजेंट्स की भी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी हमारी बात हुई। ओवरऑल टर्नओवर की हम बात कर लें तो 60 से 70% जो है ना टर्नओवर तवक्को की जा रही है। बहुत सारे जो है ना इस दफा खवातीन वोटर्स की भी तादाद बहुत ज्यादा थी जिन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, वोट कास्ट की। मजमूई अगर मैं बात कर लूँ तो बल्तिस्तान में जो है ना 9 नशिस्तें हैं, 71 उम्मीदवार मतलब मुकाबिल हैं। कुल वोटर्स जो है ना 2,48,000 से जायद हैं। पोलिंग स्टेशन 445 है मर्द और खवातीन के लिए 110, जबकि 225 मुश्तरका जो है ना पोलिंग स्टेशन है। अगर मैं ओवरऑल सिक्योरिटी की अगर बात कर लूँ, पुरअमन माहौल में इंतखाबात का जो इनकाद हुआ है, 2560 जो सिक्योरिटी एहलकार जो है ना तैनात किए थे, ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है यूनुस साहब, ज़रा ये भी हमें बताइएगा, आप बता रहे हैं कि जो इंतज़ामात वहाँ पर किए गए हैं बड़े बेहतरीन हैं। कोरोना के हवाले से भी कुछ हमें थोड़ा अपडेट करें कि आज उन SOPs का ख्याल रखा गया या नहीं। जलसे जुलूस में तो हमने देखा कि वो तो लग रहा था कि शायद अब हर्ड इम्यूनिटी ही डेवलप होगी और उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आज आपने क्या देखा कि लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट से? जहाँ जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन में कर दो हल्का 1 या 2 में हम गए थे, हमने विजिट किया, वहाँ पे हमने देखा जी बाहर भी, गेट के बाहर भी जो है ना वीज़ा जो है ना लिखा हुआ था कि बगैर मास्क के अंदर आना मना है। सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी हमने जो देखा है कि बगैर मास्क के जो है ना सिक्योरिटी एहलकार हों या जो है ना वोटर्स हों या पोलिंग जो हो अमला हो, सब ने जो है ना SOPs के हमें ज्यादातर जगहों पे देखा कि हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क भी तकसीम किए जा रहे थे। ज्यादातर ओवरऑल में मजमूई बात करूँ तो ज्यादातर जगहों पे जो है ना डिस्टेंस का भी जो है ना वो ख्याल रखा गया है, जिसके बाद जो है ना सैनिटाइजर्स गेट पर भी और पोलिंग जो है स्टेशन के अंदर भी जो है ना हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूनुस स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। जी, और जी, अभी गिलगित चलना है हमें। गिलगित चलते हैं। नादिया मिर्जा हमारी एंकर पर्सन PTV की इस वक्त मौजूद हैं। नादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नादिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, पोलिंग ख़त्म होने वाली है नादिया, और हमारे नुमाइंदे हमें जो अपडेट कर रहे थे वो कहते हैं कि 60 से 70% टर्न आउट होने का इम्कान है। थोड़ा सा मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप कोई प्रेडिक्ट करें, लेकिन एग्जिट पोल्स के बारे में थोड़ा ज़रूर पूछूंगा कि आवाम जो आए उनसे आपकी बात हुई होगी, रुझान क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? ठीक है जी नादिया, आप सुन पा रही हैं नादिया? हाँ जी मैं सवाल आपसे ये था कि वोटर्स टर्न आउट हमें पता चल रहा है बहुत अच्छा है, तो आपकी जो वोट लोग कास्ट करके निकल रहे हैं उनसे यकीनन बात हुई होगी, रुझान क्या है इस वक्त लोगों का? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मौसम जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दी बहुत बढ़ गई है। इसी वजह से मेरी जैकेट भी यहाँ पर तब्दील हो गई है। वो एक डैरम की जैकेट में गुजारा नहीं था। तो बहरहाल यहाँ पे वोटर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है। मैं इस बशोट के इलाके में हूँ और ये GB2 कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड में अगर कैमरा भी आपको दिखा सके, ये बड़ी तादाद में विमेन पोलिंग एजेंट्स हैं, चूँकि ये ख़वातीन का पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन था। अच्छा, यहाँ पर
मिलीनियर एकेडमी है, नया डीसी ऑफिस। और सबसे अच्छी बात जो रही है यहाँ के, अगर मैं पर्टिकुलर इस पोलिंग स्टेशन के टर्नआउट की बात करूँ तो तकरीबन 50%, 50 to 55% रहा है। और ये याद रहे कि ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, जो कि अमूमी तौर पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पे नहीं आती है या वोट देने का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन इस दफ़ा ओवरऑल हमने यहाँ पे टर्नआउट बहुत अच्छा देखा है, और उसकी वजह भी यही देखी कि यहाँ पे एक बड़ी पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हुई थी। तमाम जो नेशनल लीडर्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे, वो बजाते खुद यहाँ पर आए थे, कैंपेन उन्होंने रंग की थी। तो इस दफ़ा इंतखाबी जो पूरी की पूरी कैंपेन थी वो भी बहुत ज़्यादा उसमें जोश जज्बा और फुल स्विंग में थी, और उसके साथ साथ जो टर्न आउट रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहा है। यूथ के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद, तकरीबन 1 से सवा लाख यूथ नया वोट जो है वो रजिस्टर हुआ है, और यूथ भी बड़ी तादाद में बाहर निकली है। जी ठीक है नादिया, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि 50 to 52 पॉइंट जो परसेंटेज है, 50 से 52 आपको यहाँ पर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर नज़र आ रही है। आपने बड़े प्रोग्राम्स भी किए, वहाँ पर लोगों से भी मिली, तो ओवरऑल जब ख़वातीन से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बात हुई, तो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको कैसी लगी वहाँ पर? मैं बताऊं, यहाँ पर मैं बार बार यही बात अपनी दोहरा भी रही हूँ, आपसे भी जब बात हुई, यानी पीटीवी न्यूज़ पे भी, पीटीवी वर्ल्ड पे भी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। और जब लिटरेसी रेट आपका हाई होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शऊर लोगों के अंदर बहुत प्रिवेल करता है। इसी की वजह से चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, इवन दो बच्चे हों, उनमें ये सेंस बड़ा प्रिवेल किया हुआ है, और पॉलिटिक्स में बड़ा अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हमने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ख़वातीन के वोट देने पर पाबंदी हो या ख़वातीन को वोट देने से रोका जा रहा हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ख़वातीन अपने मामलात में, अपने इश्यूज़ को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बड़ी कंसर्न है, और जिससे भी बात करो वो बड़ा खुल के बताती है कि हमें क्या मुश्किलात हैं, हमारे घर में क्या मसले मसाइल हैं, हम किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एजुकेशन के यहाँ पे बड़े मसले हैं, सेहत के यहाँ पर बड़े मसले हैं। तो वो औरतें ये उम्मीद ख़वातीन लगाए बैठी हैं कि अब जो हुकूमत आएगी, वो जो भी आएगी, वो कम अज़ कम, चूँकि हमने बड़ा आगे बढ़कर रोल प्ले किया है, तो ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी होंगी कि वो ख़वातीन के मसाइल को हल भी करें। ठीक है। और नादिया, क्या आइडियल टाइम था यहाँ पर ज़्यादा ख़वातीन के आने का? और अभी इस वक्त कुछ ख़वातीन आपके बैकग्राउंड में हमें नज़र आ रही हैं, क्या अभी भी रश मौजूद है पोलिंग स्टेशन? देखिए, हाँ, होता यही है कि 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का वक्त होता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि चूंकि ये डिफरेंट एरिया है, यहाँ के डायनेमिक्स डिफरेंट है। यहाँ पे लोग अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उनका काम का आगाज़, सुबह का आगाज़ जल्द होता है। तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि सुबह ही सुबह जाके वोट डाला है। अनलाइक द अदर सिटीज़ और जो हमारे प्रोविंसेस हैं कि जहाँ पर 11-12 बजे लोग सो के उठते हैं, उसके बाद वोटिंग का जो टर्न आउट है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हम जब 10 बजे यहाँ निकले थे और हमने 10 बजे विजिट किया था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का, तो उस वक्त लंबी लंबी लाइंस थी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग अपने अपने वोट कास्ट करना चाह रहे थे और उसके लिए खड़े हुए थे। ऑल दो के 5 बजे, 5-5 बजे यहाँ पे बगरेब हो जाती है, तो जाहिर है वो ऑलरेडी एक लेट हो जाता है, या तो 6-6:30 बाजार भी अमूमी तौर पे बंद हो जाते हैं। तो लोगों की कोशिश यही होती है कि दिन दिन में रोशनी में, और वैसी अपने मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मतलब गिलगित सिटी की मैं बात नहीं करी, लेकिन अगर आसपास आप देखें, और जो बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जो कि प्रेडिक्ट नहीं की थी इन्होंने, जो इंतजाम किए थे उसके तहत उनका कहना यह था कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि 15 नवंबर को मौसम की पहली बर्फबारी भी हो जाएगी। लेकिन मौसम की पहली बर्फबारी हुई और ठीक ठाक यहाँ पे बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे, कुछ जगहों पे, बहुत सारी नहीं, कुछ जगहों पे जो खासतौर पे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे पोलिंग का अमल थोड़ा मुतासिर भी हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी और सारी सिचुएशन से आगाह कर रही थी। गिलगित से आज सुबह से वो रिपोर्टिंग कर रही हैं और बता रही हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जा रही हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से लोग निकल रहे हैं। अर्ली लोग पसंद करते हैं कि टाइमली जाएँ, अपना वोट कास्ट करें, इसलिए हमने देखा कि 8 बजे से पहले ही लंबी लंबी वहाँ पर क्यूज़ लगी हुई थी और लोग मौजूद थे कि हम अपना वोट कास्ट करके आए। वैसे भी सर्दी है ज़्यादा, 5 बजे से पहले ही ख़वातीन ख़ास तौर पर जो है वो उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। और अभी ये सारी अपडेट्स जो हैं हम तक आ रही हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 5 बजे वक्त ख़त्म हो जाएगा। वो इलाके जहाँ पर बल्कि वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर बाउंड्री में लोग मौजूद होंगे, जितनी भी तादाद में हों, वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद की भी जो सारी सूरत हाल होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है,
न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा।